नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। मेरे साथ पृथ्वीराज सिंह हैं, जो हिंदी साहित्य के संदर्भ में काफ़ी काम इन्होंने किया है। विशेष करके तुलसीदास और भोजपुरी साहित्य के ऊपर इनका संकलन है, इनका काम है। कई किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। छपरा के मूलतः रहने वाले हैं, बिहार छपरा, और अभी भी सक्रिय रहते हैं। लड़ाई वगैरह जो है हमेशा संघर्षों के रास्ते पर लगे रहते हैं। तो इनसे मैं जानना ये चाहूँगा कि तुलसीदास पर इनकी किताब एक आई है, नोट्स, तुलसीदास पर नोट्स इनका हैं, तो उस संदर्भ में बात करेंगे। हाँ, क्या है आपका? ये एक किताब है मेरी, जिसका लोकार्पण नई दिल्ली पुस्तक मेले में हुआ। अच्छा। और पटना पुस्तक मेले में हाल में संपन्न हुए पटना पुस्तक मेले पर भी इसकी बातें चर्चा हुई। ये तुलसीदास पर नोट्स एक किताब है। तो इसको इस तरह समझा जाए कि कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसकी, कि तुलसीदास को तो हमारे भारतीय जनमानस में, गांव में लोक व्याप्ति करीब 350-400 साल से, उनके समय से ही थी, समय से ही है। और बहुत प्रचलित थे, लोक जीवन में प्रचलित थे। और ग्रामीण जीवन का उनका रामायण, राम कथा एक आधार है, नैतिक आधार है। जब भी कुछ शिक्षा या कोई लेने की बात होती है या कोई दुविधा की बात होती है, तो लोग तुलसीदास की बात कह के उसको समन करने का या उसका उत्तर ढूंढने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इसको इस तरह सोचा जाए कि तुलसीदास यूरोप कैसे गए, किन लोगों ने उनके बारे में लिखा, तो उनकी प्रसिद्धि यूरोप में व्यापक हुई। और किन लोगों ने लिखा और क्या लिखा कि तुलसीदास पूरे यूरोप में छा गए और प्रसिद्ध हो गए, और उनके साहित्य को जाना जाने लगा, लोग मानने लगे। विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद, विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। तो मेरी खोज में 2 व्यक्ति का नाम आया, जिनका कहीं कहीं कुछ विद्वान लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन उनका मूल पाठ जो था उपलब्ध नहीं था हिंदी में। वे 2 विद्वान थे, एक थे फ्रेडरिक सोलमन राउश। अच्छा, ये कहाँ के थे? ये ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी। अच्छा, भारत में थे? भारत में थे। और बुलंदशहर के कलेक्टर रहते उन्होंने ये काम किया। अब तक हम लोग, माने हम भारतीय लोग, उनको भारतीय वास्तुविद के रूप में, उसके चहेता और उस पर काम करने वाले विद्वान के रूप में जानते थे। बहुत कम लोग जानते थे। पब्लिक डोमेन में, लोकवित्त में ये बात नहीं थी कि उन्होंने तुलसीदास के संपूर्ण रामायण का, किसी अंश का नहीं, किसी कांड का नहीं, बल्कि संपूर्ण रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अच्छा। और नोट्स ऑन तुलसीदास नाम से उन्होंने इसे समय समय पर, जैसे जैसे अनुवाद पूर्ण होते गया, प्रकाशित किया था। और जब पूर्ण किताब प्रकाशित हो गई तो पूर्ण किताब को भी प्रकाशित किया था। और वह 640 पृष्ठ का संपूर्ण अनुवाद है अंग्रेजी में, इस ICS अफसर द्वारा। और फादर कामिल बुल्के भी नहीं, फादर कामिल बुल्के तो हाल की बात हम कर रहे हैं ना। आप फादर कामिल बुल्के तो अभी हाल में है, आधुनिक काल में है। ये 1888 की बात हम कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये 1888 मतलब आज से 20 और 20 लगभग 150 साल पहले की बात है। उस समय हिंदी भाषा और साहित्य की रचना हो रही थी, खोजा जा रहा था कि कौन साहित्य कहाँ उपलब्ध है। उस काल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनका रामायण प्रकाशित होते ही पूरे यूरोप में धूम मच गई, इंग्लैंड में धूम मच गई, और पत्र पत्रिकाओं में इनकी किताबों के पाठकों की बहुत ही सराहनीय प्रतिक्रियाएं आई।
तो फ्रेडरिक सॉलमन ग्राउस, एफ.एस. ग्राउस ने जो अपनी किताब में 30 पेज की टिप्पणियाँ लिखी थी, वे भी बहुमूल्य हैं। और दूसरे किस हाँ, विद्वान का नाम बतला? दूसरे विद्वान हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। अच्छा अच्छा। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन भी इंग्लैंड के नहीं थे, आयरलैंड के थे, लेकिन वे भी ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, और बंगाल सिविल सर्विस में रहते हुए उन्होंने बांकीपुर में पटना का नाम था, ज्वाइन किया था, और उन्होंने भारत की भाषा, संपूर्ण भाषाओं का सर्वेक्षण किया था। उस समय पंजाब भाषा वैज्ञानिक थे, थे, ICS अधिकारी थे, और भारत की भूमि और भारत की भाषाओं और लोक कथाओं, लोक कहानियों, लोक भाषाओं से उनका बहुत लगाव था। बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने। तो उन्होंने ये रहे डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह, जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी, और इनका जो है भोजपुरी साहित्य में भी काफ़ी योगदान है, और भोजपुरी साहित्य को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और तुलसी पर तो इनका काम है ही है। तुलसी के नोट्स मैं बता हाँ, दूं, ग्रियर्सन संक्षेप में ग्रियर्सन ने तुलसीदास पर 6 नोट्स लिखे थे। ये हिंदी पाठकों को उपलब्ध नहीं थी। इनमें से केवल एक नोट्स उपलब्ध था, जो ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास की किताब में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में लिखा था उसके लिए। बाकी 5 नोट्स अनुपलब्ध थे। तो उन सबको F.W. ग्राउस और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने तुलसीदास के संबंध में जो कुछ लिखा था, जिसके चलते तुलसीदास की प्रसिद्धि यूरोप में हुई, उनको संकलित कर, अनुवाद कर मैं इस किताब में लाया हूँ। किताब का नाम है तुलसीदास पर नोट्स। जी, तो तुलसीदास पर नोट्स, इस पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो भोजपुरी एकेडमी है, वहाँ भी परिचर्चा होने वाली है। और आज इन्होंने उस संदर्भ में जो है संपर्क किया था, बनारस आए हुए हैं, तो बनारस में इनसे मेरी बातचीत हो रही है। जी नमस्कार, मैं उड़ता बनारस के लिए सुरेश प्रताप।